जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम मंथली करंट अफेयर सीरीज के तहत जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आए हैं। करंट अफेयर का यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार करंट अफेयर का वीडियो अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण समसामयिकी जून 2022 का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। निपुण परियोजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हो। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा चलाया गया। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई। लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। काशी यात्रा परियोजना का उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करना। पुणे स्थित जेनेवा
बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जैमकोवैक 19 नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूक लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपलोड करना है। उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ
भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च। इसका उद्देश्य समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र की क्रियाएं आसान होगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया।
बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती है। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की। लद्दाख के हौनले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्च किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की स्थापना करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के घंटावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि के कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
तो यह था जून 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।